आसान शब्दों में आपको बताना हो कि योगा है क्या और क्यों हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तो आप बताएंगे? देखो, शॉर्ट फॉर्म में देखो, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तो 3 उंगली आंखों पे, माइंड, कान बिल्कुल बंद कर, नाक से। गुरुजी, स्ट्रेस और एंजाइटी आपने बताया, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए 2-3 कुछ ऐसे योगासन बता दीजिए जो लोगों को करने में काफ़ी ही आसानी हो और जल्दी भी हो जाए और उनकी बीमारी भी क्योर हो जाए। तब जागो तभी सवेरा। आपने अगर योग नहीं किया तो आप संजीवनी बूटी को छोड़ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे योगा गुरु जिन्होंने हजारों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाई है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आज इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे हम आपके जीवन यात्रा से जुड़ी सवालों से। गुरुजी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये योगा यात्रा शुरुआत कैसे हुई, इस योगा यात्रा की आपकी? हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पहले से हमारी कई पीढ़ियां जो हैं वो देश की सेवा में ही रही हैं। जैसे हमारे फादर, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादाजी सब भारतीय सेना में थे। अच्छा। और कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने। हमें भी वही मार्ग खोजना था कि हम देश की सेवा कैसे कर पाएँ। तो उसी दौरान हमारे जो गुरु हैं, हमारे स्वामी करमवीर जी महाराज, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आप योग के माध्यम से भी पूरे देश की सेवा कर सकते हो। और योग का तो कार्य है जोड़ना। तो आप सबकी सेवा करोगे, अर्थ यही है कि आप बॉर्डर पर ना रह करके आप देश की सेवा भीतर से कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे करके। तो इस प्रकार हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। तो गुरुजी, आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको योगा क्षेत्र में ही जाना है? हाँ, 16 साल की आयु में। अच्छा, 16 साल की उम्र में आपने सोच लिया था कि आपको योगा में ही जाना है जी। तो गुरुजी, एक ऐसा कोई आपका अनुभव या मोड़ आपकी ज़िंदगी में आया जब आपको लगा कि हाँ, आपको योगा में ही जाना चाहिए? हाँ, हमारे जो गुरुजी हैं उनके पास काफ़ी आना जाना था जी, बचपन से ही, कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती थी। तो वहाँ पर हमने बहुत सारे जो पेशेंट आते थे जो इतने तकलीफ से गुजर रहे होते थे कि उनके पास में और कोई रास्ता नहीं था। बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि आत्महत्या करने की इच्छा है, इतने शरीर के अंदर 12-12 रोग उत्पन्न हो गए हैं कि अब जीने की इच्छा ही नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने बहुत ही समझाते थे कि आप चिंता मत करो, आप सिर्फ यहाँ पर 1 महीना रुक जाओ। यहाँ पर माँ गंगा जो है, नदी का पानी पीजिएगा, उसमें स्नान करें और यहाँ पर योग अभ्यास करें। और कुछ महाराजों ने औषधियाँ देते थे। अच्छा। योग के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, जिसे देख के हमें नहीं लगता था कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें खुद कुछ बालावस्था थी, हमें इतना ज्ञान नहीं था। जब हमने देखे ऐसे ऐसे असाध्य रोग, कैंसर है किसी को भयंकर जो है मानसिक विकार है, बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, भयंकर अर्थराइटिस है, पार्किंसन है, ऐसे ऐसे रोग जिनका कोई भी इलाज ही कहीं होता ही नहीं है। जब हमने देखा कि यार ऐसे ऐसे चमत्कारिक लाभ हो रहे हैं। अच्छा। ऐसे पेशेंट को देखा कि कल इसकी 1 महीने पहले मैंने देखा था कि ये मरने की बात कर रहा था, आज हमने देख रहा कि ये व्यक्ति बड़े बड़े उद्योग को चला रहा है, इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं लोग। तो हमें वहाँ से प्रेरणा मिली कि योग एक चमत्कार है। अच्छा। योग जीवन देने की एक दिशा है, जो योग करेगा उसका भविष्य और वर्तमान दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। तो वहाँ से लगा कि नहीं, ये सबसे सच्चा आध्यात्मिक और सही रास्ता, इस पर चलना चाहिए। जी। तो गुरुजी, आपके जो गुरुजी हैं, जो जिनसे आपने सीखा योगा, तो उनके बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें और उनसे आपको क्या ज़िंदगी की सीख मिली? देखिए, हमारे गुरुजी एक तो वर्ल्ड में सबसे पहले जिन्होंने हरिद्वार में यूनिवर्सिटी है गुरुकुल कांगड़ी, अच्छा, वहाँ से बड़ा संघर्ष किया सरकार से जब वो विद्यार्थी थे। अच्छा। वहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पर एक लागू करवाया कि यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा योग का डिपार्टमेंट हो। अच्छा। जहाँ से बच्चे योग से BA और MA कर पाएँ। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया इसके लिए और सबसे पहले विद्यार्थी वो रहे जिन्होंने योग से MA किया। तो उनकी वो जो अपना एक जीवन यात्रा वहाँ से शुरुआत हुई, तो वही हैं जिन्होंने, स्वामी रामदेव को पूरा विश्व जानता है, पर कोई भी ये नहीं जानता कि स्वामी रामदेव को योग सिखाने वाले स्वामी करमवीर जी महाराज हैं। अच्छा। और आचार्य बालकृष्ण को आयुर्वेद सिखाने वाले स्वामी करमवीर जी महाराज हैं। अच्छा। तो उन्हीं से जब हमने देखा इतना बड़ा योग का प्रचार हो रहा है, तो वही तभी हम भी महाराज जी के शरण में गए, हमने उनसे योग की शिक्षा ग्रहण की। तो स्वामी जी वर्ल्ड में सबसे पढ़े लिखे साधु सन्यासी हैं, जिन्होंने योग वेद से, फिलोसफी से MA किया, वेदों से MA किया। वेद जो है अपने आप उनसे भी उन्होंने MA किया, जो पूरे
हमारे वेद के पूरे 4 वेद हैं और शिक्षा की तरफ उनका बहुत ध्यान रहता है। अच्छा। आज जितना बड़ा पतंजलि योगपीठ देख रहे हैं वो सब उनका देन है। उनका क्या रहता है कि जहाँ भी वो कार्य करते हैं दूसरों को सौंप करके आगे बढ़ जाते हैं कि मैं आगे विकास करो, इस क्षेत्र को आप देखो। जैसे लोनावाला भी महाराज जी का आश्रम है, उसको भी उन्होंने पूरा डेवलप किया, उसको किसी और को दे करके वहाँ से आगे, पहले पतंजलि को डेवलप किया, वो स्वामी रामदेव बालकृष्ण को सौंप के आगे बढ़ गए। ऐसे ही वो लोनावाला में बहुत बड़ा आश्रम है उनका, खंडाला के सामने, वो पूरा वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है उनका। तो उनके नाम से आश्रम चल रहे हैं? हाँ, महर्षि पतंजलि के से ही। अच्छा। क्योंकि महर्षि पतंजलि को ही अपना आदर्श मानते हैं कि योग को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने वाले महर्षि पतंजलि थे, जिन्होंने योग का प्रचार किया और योग लोगों तक पहुँचाया, हम जैसों तक पहुँचाया। तो उनको ही अपना बहुत विशेष वो मानते हैं कि वो अपने कि महर्षि हुए हैं, उनके माध्यम से वो सीख पाए। अष्टांग योग को दिया है महर्षि पतंजलि ने, तो अष्टांग योग के ऊपर ही स्वामी सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। गुरुजी, अष्टांग योग का आपने जिक्र किया, तो इसके बारे में अगर आप बताएं कि अष्टांग योग होता क्या है? देखो, इसके 8 अंग होते हैं जी। यम नियम से लेके यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें ये 8 अंग का मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊं, अगर मैं उसमें व्याख्या में जाऊंगा तो बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा जी। इसमें ये मान लीजिए, कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि जैसे आप ना आसन कर रहे हैं या आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिया आपने, यही योग है। पर अष्टांग योग में बताया गया है कि नहीं, ये संपूर्ण योग नहीं है जी। आपका समय पर सोना, समय पर उठना, सही चीज़ों को खाना, सही बात करना, उठने बैठने, खाने पीने, सोने का तरीका, ध्यान की अवस्था में आ जाना, समाधि तक पहुंच जाना, आपका बात करने का ढंग कैसा है, पूरी प्रकृति पर दया करना, जीव जंतुओं की हत्या ना करना। इसमें अगर आप ब्रह्मांड की हर एक चीज को ले लोगे, अष्टांगों में सब कुछ आ जाता है। मतलब गुरुजी, पूरी दिनचर्या जो व्यक्ति की होती है, हाँ, वो योग में ही आती है, वो योग वही योग है। एक मात्र किसी भी योग सेंटर में या पार्क में जाकर के 1 घंटा योग करना संपूर्ण योग नहीं है, वो तो मात्र आपने कुछ आसन कर लिए। पर आपका सोने से लेकर के, जागने से लेकर के और सोने तक जितना भी आपने दिन भर कार्य किया है, सब आप योग में होना चाहिए हमारा। जी। गुरुजी, आपने कब सोचा कि अब मुझे सिखाना चाहिए योगा लोगों को? आपका भी ये सेंटर है, आप लोगों को सिखा रहे हैं, 2 सेंटर हैं आपके, से आपने बताया, तो कब आपने ये फैसला लिया? देखिए, महाराज जी के साथ में जब हमारी यात्रा शुरू हुई तो महाराज जी का, जैसे मैंने बताया कि जैसे महाराज जी ने पहले लेकर के उनकी यात्रा तो गौमुख से लेकर के, एक आश्रम का गौमुख में भी था, वहाँ से लेकर के पूरे देश में, विदेश तक उन्होंने योग का। तो हमारा एक ठहराव ही, एक हमारा वो नहीं स्थान कि हमें यही करना है। हमें जितना हम आगे बढ़े, आज हम 5 साल हमने योग यहाँ करवाया, तो हम विदेश में भी जा सकते हैं, हम पूरे विदेश तक भी हम कहीं भी योग कर सकते हैं। तो महाराज जी के साथ में जब हमने ये सीखा कि हमें कहीं भी योग करना है, और सबसे मैंने बड़ी बात जो बात बताई आपको, जो व्यक्ति ये बताता है कि मुझे इतने दिनों से कष्ट था, 20 साल से मुझे थायराइड था जी, मैंने दुनिया भर की दवाई खाई है, और मात्र मुझे कुछ ये व्यायाम करने 2-3 महीने में यहाँ पर आराम मिल गया गुरुजी। और डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हो रहा है कि अरे तुम्हें तो 28 साल से 20 साल से थायराइड था, कैसे क्योर हुआ? कि जो मैंने योग किया। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये सब जो सबकी दुआएं मिलती है ना आपको, जो आपका बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, तो जब हमने देखा कि यहाँ पर कितना मिलता है, तो उसी लिए हम इसी तरह जुड़ गए कि कम से कम हम जन जन का भला कर पाएंगे योग के माध्यम से। और योग क्या है? हमारी संस्कृति है, और जिस व्यक्ति ने जिस संस्कृति में जन्म लिया है उसको वो आगे बढ़ाए, तो सबका लाभ हो। गुरुजी, आपने कितने लोगों को देखा योग से क्योर होते हुए? उनकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे बीपी कम होना या ज़्यादा होना, मोटापा, इन सब से कितने, मतलब आपके सामने आप जो आपने देखे लाइव केसेस, वो कितने होंगे? मतलब देखिए, मेरा योग का 25 साल का सफ़र हो चुका है जी। तो लगभग मैं अभी तब से अब तक कि लाखों लोग भी आपको बताऊं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। लाखों लोग? हाँ, कम से कम भी हजारों लोगों को तो हम योग सिखा चुके हैं। उससे पहले महाराज जी के पास में जो लाखों लोग पर डे 50-50 हज़ार लोग भी आते थे, तो वो सबको हमने देखा कि ऐसे 7-7 दिन के शिविर में चमत्कारिक लाभ होते थे। जब शिविर लगते थे हमारे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 7-7 दिन के अलग अलग जिले में लगते थे, कैंप्स लगते थे, कैंप योग के। तो वहाँ पर क्या है कि एक कैंप में लाखों लोग आते थे। फ्री कैंप होता था। फ्री कैंप होते थे। इतने चमत्कारिक लाभ होते थे उनको कि मतलब 7-7 दिन में लोगों को आश्चर्य होता था। कुछ लोग तो ये कहते थे कि यार ये इनके आदमी है, पर ऐसा होता नहीं था ना, ऐसा होता है। जिसको लाभ मिला वही बताता था कि नहीं जी, मुझे तो लाभ मिला है। और वो मात्र वो 7 दिन तो महाराज जी वहाँ रहे, फिर यात्रा हमारी आगे बढ़ गई। पर उस 7 दिन में वो ऐसे योग को पकड़ता था कि अरे ये तो जीवन दायना है, ये तो जीवन देने वाला है। तो उसको वो
उसी दिन से कंटिन्यू कर लेता था। और वो लोग 20 साल बाद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जो आप लोग छोड़ करके गए थे हमें कि ये करो, आज तक भी हम सब वही कर रहे हैं। अब हमें शरीर में कोई भी, हम तो करते ही हैं, हम सैकड़ों लोगों को भी करवाते हैं और को भी। मतलब योगा करने के 7 दिनों में ही आपको अपनी बॉडी में फर्क दिखने लग जाता है। जी गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल योगा को लेकर काफ़ी ही भ्रम रहते हैं, काफ़ी ही मिथ होते हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है कि योगा से तो नहीं होगा, जिम जाइए और एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, तो योगा कैसे इन सब से अलग है? देखो, आपको तो मैं बता दूं, योग सबसे पहले मैंने जैसे बताया, योग है हमारी संस्कृति। योग का हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे सब में इसका विधान है। जी, गीता में भी कई अध्याय हैं योग के। वो इसलिए हैं कि योग शारीरिक तो है ही, ये मन, आत्मा और शरीर को एक करने वाला है। जो और किसी भी कुछ भी कर लो आप कभी भी माइंड से कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाओगे। जी, उसके लिए आपको योग की शरण में आना पड़ेगा। अगर आसान शब्दों में आपको बताना हो कि योगा है क्या और क्यों हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तो आप बताएंगे? देखो, शॉर्ट फॉर्म में देखो, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। और जो योग करेगा उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर हो जाएगा। एडी से चोटी तक, जो गांव में कहावत होती है ना, एडी से चोटी तक आपके शरीर के अंदर कोई भी वेन्स, कोई भी बोन्स, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर रोग रह जाएगा अगर आप योग करना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? क्योंकि काफ़ी ही क्या होता है कि बिजी रहते हैं काम में, तो भूल जाते हैं अपने शरीर का ध्यान रखना। तो कितना ज़रूरी है योगा करना आपके लिए? देखिए, लोग ना अभी थोड़ा सा अबोध हैं, वो समझ नहीं पाते। जिस पैसे के पीछे वो भागते हैं, उसको यहाँ से तो हमने कमा लिया, हमने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, पर वो घूम करके फिर वहीं वो जो कमा रहे हैं फिर वो डॉक्टर्स तक पहुँचता है, उनके पास तब भी नहीं रहता वो। जी, उससे बेहतर है कि अपने आप को 1 घंटा दे दिया जाए। जिसने अपने आप को 1 घंटा दे लिया, वो सबसे पहले तो उसका सारे ऑर्गन सुरक्षित रहेंगे, चाहे उसका डाइजेशन है, चाहे उसका लीवर है, चाहे उसका, आज किसी भी आदमी को आप लीवर टेस्ट करो, सबका लीवर फैटी ही निकलेंगे। ये तो है। उसका कारण ये है कि गलत खान पीन, गलत समय पर सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब गलत हो रहा है। इसलिए आपके ऑर्गन्स के ऊपर ओवरलोड है, वो सुरक्षित है ही नहीं। आप प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो आप कितने भी फास्ट लाइफ में जी रहे हो, अपने आप को 1 घंटा तो दे दो, नहीं तो फिर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा करके खड़े रहिए आप। पैसा, समय और शरीर तीनों जाएगा। जी गुरुजी। गुरुजी, क्या योगा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मन को शांति भी देता है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैंने बताया, मन, आत्मा और शरीर को एक कर देने वाला ही योग है। अगर किसी का, व्यक्ति का मन एक साथ में 20 जगह भाग रहा हो, या ओवर थिंकिंग की समस्या, आजकल रोगी हो गया बहुत सभी, ओवर थिंकिंग होती रहती है, रात को नींद नहीं आती, वो ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हैं योग में, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है। ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में व्यक्ति जी रहा है, भ्रामरी प्राणायाम अगर सोने से पहले इस प्रकार ना, इसको 3 उंगली आंखों पे, माइंड, कान बिल्कुल बंद कर, नाक से इसका गुंजन करना पड़ता है, तो आपके माइंड के सेल्स तुरंत जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और जो आपको रात को नींद नहीं आ पा रही है, मानसिक तनाव में, आपके माइंड के सेल्स रिलैक्स हो जाएंगे, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, आपको नींद आएगी बहुत अच्छी जी। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये तो मैंने आपको मात्र 5 सेकंड में बताई। ऐसी हजारों क्रियाएं हम यहाँ पर करवाते हैं। तो गुरुजी, एक व्यक्ति को कितनी देर तक योगा करना चाहिए? मतलब ये कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स है? 1 घंटा तो कम से कम करना ही चाहिए। अगर आधा घंटा भी किया तब भी उसकी जान बची रहेगी, रोगों से मुक्त रहेगा वो। पर 1 घंटा करेगा तो क्यों, जैसे आप ये एनसीआर है, एनसीआर में यहाँ पे देखो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर जहर रोज आएगा, यहाँ का पानी भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ की हवा तो बहुत ही दूषित है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जी। उसके लिए आपको जहर तो अंदर आएगा, पर आपने योग अभ्यास किया तो आपकी बॉडी के अंदर करोड़ों छिद्र हैं, आपकी शरीर योग के माध्यम से पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। तो आपकी बॉडी के अंदर रोज जहर आ रहा है तो वो बाहर भी योग के माध्यम से जा रहा है, तो आप सुरक्षित रहेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे। गुरुजी, स्ट्रेस और एंजाइटी आपने बताया, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए 2-3 कुछ ऐसे योगासन बता दीजिए जो लोगों को करने में काफ़ी ही आसानी हो और जल्दी भी हो जाए और उनकी बीमारी भी क्योर हो जाए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको भ्रामरी प्राणायाम करवा करके दिखाई है, जो माइंड के लिए बहुत ही अचूक है, इसका कोई तोड़ नहीं है।
सेकंड उद्गीत प्राणायाम, ओम की ध्वनि का सेकंड पार्ट। अच्छा। उसमें हमें क्या काम करना है, ओम की ध्वनि को उच्चारण करना है, पर 25% ओ, 75% नाक से माँ। तो आप उसमें देखेंगे कि आपने 11 बार इसको कर लिया ना, आप तुरंत आपका शरीर हल्का, माइंड बिल्कुल रिलैक्स, आपको बहुत शांति मिल जाएगी। आप कितने भी नेगेटिव हैं, कितनी भी नकारात्मकता आपके अंदर आ गई है, आप सकारात्मकता पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको शांति की प्राप्ति होगी। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक ये करके दिखा देता हूँ। 25% ओ, 75% नाक से माँ। तो लंबा गहरा सांस लेना है। ऐसे ही आपने इसको 11 बार कर लिया जी, तो आप इसको प्रैक्टिकल में समझ पाएंगे, अरे इतना आराम मिल गया, इतनी शांति। और जो आसपास में बैठे होंगे ना, वो कर भी नहीं हो रहे होंगे, उसने आपको देख ही लिया, तो वो खुद इतनी सकारात्मकता की तरफ चले जाएंगे कि उनको बैठे हुए को सुनने में ही आनंद आ जाएगा, शांति मिल जाएगी। जी गुरुजी, आजकल सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया है, या फिर कोई भी लैपटॉप पे काम करना, मोबाइल पे काम करना, तो उससे उनका पोस्चर भी काफ़ी बिगड़ जाता है। तो उन लोगों के लिए आप कौन से योग आसन बताना चाहेंगे कि ये करने से आपका पोस्चर भी ठीक रहेगा और आपके मन को शांति भी मिलेगी? देखिए, सबसे बेस्ट इस चीज़ के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया था, एडी से चोटी तक का विकास। जिसने सूर्य नमस्कार को पकड़ लिया ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। पोस्चर आपका क्लियर हो जाएगा, माइंड से लेकर के सब कुछ। आपकी स्पाइन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर लचीलापन बढ़ जाएगा। और लचीलापन, देखो, लचीलापन शरीर के साथ साथ में माइंड में भी रहना चाहिए। जी, तो गुरुजी मेरा यही एक सवाल है कि कहते हैं कि योगा करने के लिए आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो ये कितना सही है? मतलब देखो, योगा करने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए, योग करने से ही फ्लेक्सिबल होगी। ओके। आज देखो, भारत सरकार ने जितने भी एथलीट हैं, जितने भी कोई भी गेम है, वो या फुटबॉल है, क्रिकेट है, चाहे आपका वो एथलीट है, कोई भी स्विमर है या रेसलर है या कबड्डी के पे कोई भी, उनके लिए जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं आजकल, नेशनल इंटरनेशनल, उनके लिए 3 दिन मस्ट कर दें कि आपको योगाभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबल करने के लिए सिर्फ योगाभ्यास ही है, और कोई है ही नहीं ऐसी चीज़ जिससे आप फ्लेक्सिबल हो पाओ। अच्छा। और हर चीज़ से आपकी शरीर के अंदर जो है स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। जी गुरुजी, योग से नींद की समस्या दूर हो जाती है? बिल्कुल। मतलब कई लोगों को सोने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, वो रात भर जागते रहते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती। जी। तो क्या योगा करने से ये सॉल्व हो सकता है? 100%। बहुत ही छोटी सी क्रिया है इसके लिए। जी। अब जब रात को आप सोने जा रहे हो, अपने बेड पर बैठ गए, तो आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। बहुत ही सरल क्रिया। आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी है। जी। चंद्रमा देती है शीतलता। जब तक किसी कारण से आपकी बॉडी के अंदर या तो पित्त बढ़ रहा है, या आपका बीपी हाई है, या कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। उसके लिए बॉडी को शीतलता चाहिए। आप लोग घर में पंखे चलाते हैं, एसी चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? जब तक आप शरीर को शीतलता नहीं मिले, आपको नींद नहीं आएगी। तो उसके लिए प्राकृतिक एसी कैसे लगे, बॉडी के अंदर चले, उसका चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे ऋषियों ने दिया है। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और राइट को छोड़ देंगे। हर बार लेफ्ट से लेना है, राइट को छोड़ देना है, इसको वापस नहीं करना। लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी है, शीतलता धीरे धीरे बढ़ती चल जाएगी। हर बार लेफ्ट से सांस लिया, राइट को छोड़ दिया, आप देखेंगे शरीर के अंदर धीरे 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 इतनी शीतलता आ जाएगी, आपको करते करते नींद की झपकी आने लगेगी। 5 मिनट कर लीजिएगा और आपको नींद आ जाएगी तुरंत। और इसके भी साथ में और भी कोई जाना चाहता है कि, तो उसके साथ में 3 छोटी इलायची, हरी इलायची 3, 2 या 3 चबाओ, 1 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी पी लो उसके ऊपर। विदिन 10 मिनट्स आपको गहरी नींद आ जाएगी और पूरी रात इजीली मजे से आप सोएंगे। ये तो ट्राई मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरे को भी ये दिक्कत है कि नींद नहीं आती है बहुत जल्दी से। बिल्कुल। मात्र 3 छोटी इलायची चबा करके अच्छी तरह से ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी, कोसा पानी, वो आप पी लेना, आधा गिलास, फिर आपको देखना नींद कैसी आएगी। गुरुजी, मोटापा जो है, कई लोग कहते हैं कि वो जिम जाकर या रनिंग करके ही कटता है, तो योगा से इतना नहीं होता, क्योंकि योगा आपको सिर्फ ये कहते हैं, मिथ है कि योगा आपको सिर्फ रिलैक्स करता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसी बात वही करते हैं जिन्होंने कभी योग ना किया हो। ये जिम हुए, जितने भी आप देख रहे हैं, हम वैसे किसी का विरोध नहीं करते, पर हम बता रहे जानकारी के लिए, ये सब अभी 100 साल से प्रारंभ हुई है।
योग हजारों साल से चलती आ रही है। पहले लोगों के पास में और कुछ था ही नहीं योग के अलावा, योग ही करते थे, योग से स्वस्थ रहते थे। हमने यहाँ पर 30-30, 40-40 किलो तक लोगों का वेट कम करवाया है। 30-40 किलो? बिल्कुल। आप आएंगे कभी हमारे योग में, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, तो आप उन्हें मिलेंगे, आप बता पाएंगे कि जीवन जीने की कला सिखाता है योग। समय पर, मैंने बताया ना आपको, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना। आप रात को सूर्यास्त के बाद में भोजन करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमारी जठराग्नि सूर्य से लिंक्ड होती है, जो भोजन को डाइजेस्ट करती है। सूर्यास्त के बाद में अपना कार्य करना छोड़ देती है। लोग लेट नाइट तक भोजन करते रहते हैं, उनके भीतर बीमारियां, वात पित्त डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी के अंदर फैट बढ़ने लगता है उनकी। अगर आपने समय पर भोजन किया, वो भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, उससे 7 तरह के जो रस बनते हैं वो प्रॉपर बनेंगे, आपकी बॉडी का उत्थान होगा और आपका वेट कभी बढ़ ही नहीं सकता। आप यहाँ पर 1 घंटा योग करें और आपको पूरा हम यहाँ पर जीवन जीने की पूरी कला सिखाते हैं कि आपको, मैंने बताया अष्टांग योग का अर्थ सिर्फ व्यायाम करना नहीं है, आपको सिखाते हैं किस समय सोना है, किस टाइम जागना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस टाइम पर खाना है। आप अपने आप अनुशासन में आ जाइए, आपकी बॉडी के अंदर ओवरवेट तो रह ही नहीं सकता। ओवरवेट आते ही उनको है जो अप्राकृतिक चलते हैं, उनके अंदर ओवरवेट आ जाता है। गुरुजी, बुजुर्गों को शिकायतें रहती हैं, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, तो बुजुर्गों के लिए किस तरह के आसन जो हैं करने से उनको जो है सबसे राहत मिल सकती है? देखिए, बुजुर्ग का अर्थ क्या हो गया? मेरे पास में 80 साल के लोग आते हैं, 108 सूर्य नमस्कार कर जाते हैं। देखिए, अर्थ ये होता है कि चाहे आप 70, कोई 70 प्लस भी है, वो एक काउंटिंग है। 20 साल के बुजुर्ग वही हैं, 20 साल के बच्चे आते हैं, नीचे बैठ के ऊपर उठ नहीं पाते जी, वो बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग बन गए हैं अभी से ही। हमारे पास में 80 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, उनके अंदर चीते के समान फुर्ती है, पूरे एक्टिव रहते हैं वो, उनकी माइंड भी 100% काम कर रहा है, शरीर भी 100% काम। तो जिनको ये सब दिक्कत है, कोई बुजुर्ग किसी भी एज का है, वो योग की शरण में आइए, कहीं भी करो आप योग। मैं नहीं कह रहा हमारे पास आइए, आप कहीं भी योग करें। आप कभी, जब तक भी शरीर में प्राण हैं, आपके हाथ पर चलते रहेंगे और आप दर्दों से, विकारों से मुक्त रहेंगे। गुरुजी, आपने बताया 25 साल से आप योगा कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसने आपको इमोशनल कर दिया हो? देखिए, बहुत से ऐसे भाई बहन मिलते हैं, हमें उन पर दया आती है कि कुछ नशे की चपेट में आ जाते हैं, उन्हें हम समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, तो 90% लोग तो समझ जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन वो मौत को तो स्वीकार कर लेते हैं, पर नशे को छोड़ नहीं पाते। तो उनको देख करके थोड़ा सा हमें भावुक भी हो जाते हैं कि अरे, ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है आपको, पर आप नशा आपने जो ग्रहण किया, उसके माध्यम से ये प्राण को ना शरीर से दूर जाना पड़ा। उसे बोलते हैं अकाल मृत्यु। अगर कोई बच्चा योग अवस्था में जा रहा है तो उसे देख कर बड़ा दुख होता है कि अगर तुमने योग को अपना लिया होता तो तुम्हारी अकाल मृत्यु ना होती और आप हमेशा स्वस्थ रहते। और माँ बाप से, अब माँ बाप आप नहीं रहे तो माँ बाप पूरे जीवन तड़फते हैं। तो कुछ ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे, बच्चा समय पर हमें मिल गया होता तो कम से कम इसे हम योग के शरण में आता तो नशे से मुक्त हो जाता और जीवन को ईजिली अपने माँ बाप के साथ में व्यतीत करता। गुरुजी, आजकल ऐसे केसेस तो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं जो जाते धड़ाम से गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं वही गलत खान पान की वजह से है। कभी भी किसी व्यक्ति की इस प्रकार मृत्यु हो रही है तो उसका कारण वो एक दिन नहीं होता। हाँ। वो लंबे समय से उनके अंदर कुछ ना कुछ पनप रहा होता है, पर वो ध्यान नहीं देते। वो सब कुछ क्योंकि ना 1 घंटा शरीर मांगता है। हमारा पेट अगर भोजन मांग रहा है, पर आपकी मांसपेशियां, सारे ऑर्गन अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 1 घंटा व्यायाम मांगते हैं। जिसने दे दिया, इस तरह की उन्हें प्रॉब्लम कभी होती ही नहीं है। गुरुजी, मैं आपसे पूछूं कि योग ने आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव किया है? देखिए, हमारे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आया है। एक तो जब आप योग करते हो तो आपके अंदर बहुत ही संतोष आ जाता है ना। योगी कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर दुख सुख का प्रभाव ना आए, हानि लाभ का प्रभाव, एक कुप्रभाव ना आए, सब में ही नारायण देख ले। तो जब से योग के शरण में आए तो बहुत कुछ जीवन की जीने की कला पता चली और सब पता चला कि सबके अंदर ईश्वर है। और इस शरीर के माध्यम से अगर आप किसी की सेवा कर पाएँ तो जरूर करें, चाहे वो तन मन धन से कैसे ही आप कर पाएँ।
जी गुरुजी, कभी आपको ऐसा ख्याल आया कि नहीं आज नहीं करना योगा, या आज रहने देते हैं या छोड़ देते हैं? तो कुछ कभी ऐसे ख्याल आए? क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी तो बहुत इस तरह से है कि एक दिन चले गए शौक में, फिर दूसरे दिन छोड़ दिया। देखिए, पहले हो सकता था, पहले आ जाते ऐसे, पर जब से अध्ययन किया, गुरु के संपर्क में रहे, योग से योग की पूरी शिक्षा ग्रहण करी, तो तब से ना एक चीज़ समझ में आ गई कि हर एक दिन, हर एक सेकंड बहुत ही मूल्यवान है जी। जो इसको सीख गया ना कि हर एक सेकंड जो आप खो रहे हो, ये लौट करके अगर पूरी दुनिया की सृष्टि का धन आप रख दोगे, उस एक सेकंड को वापस नहीं ले सकते। जिसको वो उसका ज्ञान हो गया, वो कभी भी हर एक दिन को इतना मूल्यवान समझेगा कि इससे मूल्यवान कुछ चीज़ ही नहीं है। सबसे मूल्यवान समय ही है, और जिसने समय को नष्ट कर दिया, समय को गलत उपयोग कर लिया, तो वो सबसे अभागा हो जाता है। तो इसलिए मुझे वो ज्ञान हो गया है, हर एक सेकंड की कीमत है। दिन तो बहुत बड़ा होता है, तो हम तो हमारे तो 24 घंटे योग में ही जाते हैं, और हम अपना एक भी दिन इधर ही उधर जाने नहीं देते उसको। युवाओं के लिए योगा करना कितना ज़रूरी है आजकल के युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका पूरा जीवन उनके सामने पड़ा है जी, और उनका स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारा पूरा भारतवर्ष ही स्वस्थ होगा, तभी वो बेहतर, जिनका शरीर स्वस्थ है उनका माइंड भी स्वस्थ होता है, और जिनका माइंड ही स्वस्थ है तभी हमारा भारतवर्ष तरक्की करेगा। क्योंकि जो हमारा युवा है, यूथ है हमारा, उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, है ना, राष्ट्र देश की सेवा करेंगे, तो पूरा हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो योगा उसको कम करने के लिए कैसे मदद कर सकता है? देखिए, अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों का आजकल जो वर्क है, लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, तो उनके पास में ऑप्शन कोई नहीं है, नौकरी तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप योग करेंगे। योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं ऐसी जो कि आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आने नहीं देता, आपकी आंख सुरक्षित रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हम यहाँ पर करवाते हैं आंखों के लिए, आपकी आंखें सुरक्षित ही रहती हैं। त्राटक क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हम ऐसे यहाँ पर करवाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, वो आंखों को बहुत विशेष इसको सुरक्षित रखता है। गुरुजी, योगा बच्चों का कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है जी, मतलब उनको पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा अच्छे से लग पाएगा अगर वो पढ़ाई करेंगे। तो मतलब आप बताइए कि माता पिता कैसे अपने बच्चों को प्रेरित करें योगा करने के लिए? देखिए, माता पिता से मेरे सबसे पहले यही है कि जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर माँ बाप योग करेंगे तो बच्चे भी योग करेंगे। तो इसलिए माँ बाप अगर योग करेंगे और वो योग कर रहे हैं, तो कल को बच्चों को भी कह सकते हैं कि आप भी योग कीजिए। और देखो, हमें तकलीफ थी, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हो गए हैं, आग भी करो, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो माँ बाप अगर करेंगे तो तभी बच्चे कर पाएंगे। तो माँ बाप बहुत सारे यहाँ पर आते हैं, माता पिता जो अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर के आते हैं। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके उन्हें कि हमारा देश का भविष्य कितना सुधरता जा रहा है। आपके पास गुरुजी किस उम्र के बच्चे यहाँ पर योगा करने के लिए? 8 साल से आते हैं, 8 साल से और लेकर के 25 साल तक का युवा हमारे पास आता है। आपके पास योगा करने के लिए आते हैं? बिल्कुल। सुबह जल्दी उठने की जो आदत है वो कैसे विकसित की जा सकती है? क्योंकि देखिए, किसी भी काम करने की ना आपकी आदत होती है जी, आप जैसा बनाते हैं वैसे ही बन जाती है। आपको अगर सुबह नहीं उठा जा रहा और आप उठने का प्रयास करेंगे तो आपको 5-7 दिन आपको अनिजी सा महसूस होगा। पर जब उस आनंद को आप लेना प्रारंभ करेंगे, अरे इतनी सुंदर प्रकृति ईश्वर ने, सुबह उठना ही घर से बाहर निकलोगे तो आपका इतना आनंद आएगा, तो आपको दुख होगा, अरे हमने इतने वर्षों से इस आनंद को त्याग रखा था। प्रकृति एक नया उजाला लेकर आ रही होती है, सारे जीव जंतु, पूरे पेड़ पौधे, पूरी ऑक्सीजन आपके ऊपर बरस रही होती है, आप चारों तरफ पॉजिटिविटी रहती है, तो आपको इतना अच्छा फील होगा अंदर से। तो आपको बड़ा दुख होता है कुछ लोगों को, यार हम तो वर्षों तक सोते ही रहे, ये तो अब हमने उठना स्टार्ट किया तो इतना आनंद आता है। तब उसका ज्ञान तब होता है जब तक आपने कोई फल खाया ही नहीं, तो उसका स्वाद का पता नहीं चलता। जब उसको आप खाते हो तब पता चलता है कि अरे ये इतना मीठा है, इतना लाभ कर रहा है शरीर को। तो इसलिए सुबह उठना एक शरीर की नीड है जी, तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, आप जब किसी चीज़ को त्यागते हो, लंबा सोना त्यागते हो आप, तो कुछ दिन बॉडी के अंदर छटपटाहट होती है। जैसे मैं छोटा उदाहरण दूँ आपको, मैंने नशा मुक्ति केंद्र में काफ़ी दिन योग सिखाया है, मुझे बुलाते हैं 7-7 दिन के लिए। अच्छा। जहाँ पर नशा, मैं देखता हूँ इतने ज़्यादा वहाँ पर जो युवा हैं वो सब वही एडमिट होते हैं, तो उनसे हम बात भी करते हैं उनसे। तो मैं उनसे पूछता हूँ जो स्टाफ होता है कि आपने इनको ऐसा क्या दिया
कि जो ये इन्होंने योग करना छोड़ दिया, तो कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं देते इनको, बस यहाँ इनको मिलता नहीं है। तो उसकी जो उनको जो क्रेविंग होती है वो मात्र 7 दिन की होती है। 7 दिन के बाद में वही जो इतना भयानक नशा कर रहे थे 7-8 दिन के बाद में वो सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलता नहीं है। अब ये तो बहुत बड़े नशों की बात हो गई, और उठना तो एक आपके हाथ की बात है। अब समझ लो कि अब देखो सब उठते हैं ना, समझ लो कि आपकी फ्लाइट सुबह 5 बजे है ना जी, और आपने सोचा कि भाई आज तो मुझे उठना ही है। हाँ। तो आपको रात को 4 बार नींद खुलेंगी। हाँ। यार क्या टाइम हो रहा है, अच्छा हाँ। मेरी फ्लाइट तो ना मिस हो जाए। जी, जी, तो आप 2 घंटे 3 घंटे पहले उठ जाओगे और फिर भागो दौड़ के टाइम पर अपनी फ्लाइट लोगे, क्योंकि आपको पता है फ्लाइट आपके में वेट नहीं करेगी जी। तो वही चीज़ हम उस दिन उठ सकते हैं तो हम रोज भी उठ सकते हैं, बस भीतर वो आपके एक जुनून आ जाए कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, योग से मुझे लाभ मिलेगा, तो बहुत ही वही चीज़ जिसके प्रति पूरी वो श्रद्धा आ जाए ना कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसे आप कर लेते हो। गुरुजी, अब बहुत लोग हैं आज ऐसे जो योगा नहीं करते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही देना चाहूँगा, तब जागो तभी सवेरा। आपने अगर योग नहीं किया तो आप संजीवनी बूटी को छोड़ रहे हो। चारों तरफ इतनी तकलीफ, एक आदमी 11 बीमारी लेकर के घूम रहा है, वो अगर योग करेंगे तो इतनी तकलीफों से बचेंगे, हर एक दिन आनंद का होगा। देखिए मरना, आदमी जब मरता है ना उसे मात्र 1-8 मिनट की तकलीफ होती है, पर जो जीते जी पूरा एक 10-10 बीमारी को लेकर झेल रहा है ना, वो सही में नर्क भोग रहा है। इतनी पीड़ाओं से हर पल मरता है वो व्यक्ति। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, लीवर फैटी, पैनक्रियास कार्य नहीं कर रहा, थायराइड हो रहा है। एक आदमी, डॉक्टर भी घबरा जाते हैं कि इसको लिखे तो लिखे क्या कि 11 बीमारी है उसको। तो मेरा तो सबसे अनुरोध है कि आपने योग करना प्रारंभ करें और एक स्वस्थ जीवन जिए। आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा कि सही में आनंद होता क्या है। वो लाभ तभी पता चलेगा उसको जो वो योग की शरण में आएंगे, योग करेंगे। गुरुजी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उस पर आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हमारा तो सबसे यही निवेदन है कि आप आइए, और आप चाहें तो जो लोग घर पे बैठे हुए हैं योग नहीं करते हैं, 21 तारीख से, देखो 21 तारीख का दिन बहुत ही शुभ होता है जी। एक दिन हमारे शास्त्रों के अनुसार वो दिन लंबा बहुत है। दूसरा, ग्रीष्म संक्रांति होती है उस दिन। अच्छा, ये क्या होता है गुरुजी? देखिए ये कि उस दिन क्या होता है, हमारा जो सूरज होता है वो उत्तरायण की तरफ जाता है, सॉरी दक्षिणायन की तरफ जाता है जी। तो एक प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा होता है। तो उस दिन ये आध्यात्मिकता के रूप से देखें आप, या आप योगिक हृदय दृष्टि से देखें, तो उस दिन हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आता है बहुत बड़ा। तो जिस दिन हमने अगर इसको अपना लिया तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, और आपके शरीर दिन प्रतिदिन रोगों से मुक्त होगा, और युवा अवस्था में आते चले जाएंगे। वृद्ध अवस्था, अगर कोई 70 साल के व्यक्ति भी योग कर रहा है, उसने करना प्रारंभ कर दिया, तो शास्त्र कहते हैं कि 3 महीने के अंदर 100 दिन का कायाकल्प हो जाती है, आप ये अवस्था को प्राप्त कर जाते हो। तो हर दिन जो मोदी जी ने एक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिसको रखा सबके सामने कि भाई योग तो हमारी संस्कृति है जी, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाए, तो देखो फिर उसका हमें पूरा लाभ मिला। आज पूरे विश्व में भारत एक पहचान है योग के माध्यम से जी। गुरुजी, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं छोटा सा, तो मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन करूँगी, आप छोटा भी आंसर दीजिएगा। गुरुजी, आपका पसंदीदा योगासन कौन सा है? हमारा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको पसंद है। दिन की शुरुआत किस मंत्र या विचार से करते हैं आप? गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र से, तो उससे आपको कितना आराम मिलता है? बहुत, माँ गायत्री की बड़ी कृपा बनी रहती है, माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है जी। एक ऐसी आदत जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए अपनी जिंदगी में? सबके प्रति अच्छी भावना रखें, कभी किसी का अहित ना करें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह? देखिए स्वास्थ्य के लिए योग करें सभी। योग एक शब्द में बता दीजिए। आत्मा से परमात्मा का मिलन। धन्यवाद गुरु, बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक बातचीत रही। आपने योग और स्वास्थ्य को लेकर जो भी हमसे बातचीत की, जो आपने विचार हमारे साथ रखे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हमें आशा है, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी ही प्रेरणा मिलेगी। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।